परफ्यूम और जो सौंदर्य जितना भी प्रसाधन होता है या जितने भी सौंदर्यीकरण के जो भी उपकरण होते हैं या वो ब्यूटी क्रीम हो गया हो या फिर परफ्यूम्स हो गया हो, जी हाँ, या एंटी एजिंग क्रीम हो, जी हाँ, या बॉडी ड्यू हो। माय डियर फ्रेंड्स, क्या सच में उसके अंदर मानव भ्रूण, जो गर्भस्थ भ्रूण होता है, क्या उनके ऊतक होते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सोचने में आपको बड़ा ही अजीब लगता होगा कि ये क्या कह रहा है। मैं कोई भी बात मिथ्या नहीं कहता हूं, बिल्कुल प्रमाण के साथ में आया हूं और मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां, आई होप दोस्तों वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में आके कम से कम एक बार थैंक यू बोलेंगे और किसी भी चीज की क्वायरीज हो तो जरूर हमसे पूछेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बात शुरू होती है एक फिल्म, एक मूवी जो आपने शायद देखा होगा। वो मूवी का नाम है यशोदा। जी हां, यशोदा मूवी है। वो साउथ इंडियन डब मूवी है। आप उस मूवी में देखेंगे, उस मूवी के अंदर साफ साफ बताया गया है किस तरह से ये मानव तस्कर जो है, किस तरह से सेरोगेसी मदर के माध्यम से, हाँ, जो अनमैरिड महिलाएं होती है, जो अनमैरिड लड़कियां होती है, उनको उनको जो है प्रेग्नेंट करवा के फिर उनके भ्रूण को, जो उनका भ्रूण है, उस भ्रूण को निकाल कर फिर उस भ्रूण से कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो है, ऐसी सामग्री तैयार किया जा रहा है जो फिर मानव के ही काम आता हो। जी हाँ, आप उस मूवी के सारांश को अच्छे ढंग से समझेंगे आप। जी हाँ, उस मूवी उस भ्रूण से एंटी एजिंग फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सत्य है ये। जी हाँ, एक क्रोएशियाई बिशप ने हाल ही में दावा किया है कि गर्भपात किए गए भ्रूणों के मांस का उपयोग महंगे इत्र बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि यह दावा की बात करें तो टीकों की, खाद्य पदार्थों और एंटी एजिंग क्रीमों को गर्भस्थ भ्रूण के अंश होते हैं उसके अंदर, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन दावों को इत्र पर लागू करना शायद गलत हो सकता है। लेकिन जिस तरह यह दावा करना झूठ है कि टीकों में भ्रूण सामग्री होती है, उसी तरह से यह दावा करना भी झूठ है कि परफ्यूम में भ्रूण सामग्री होती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब यह नहीं है कि भ्रूण सामग्री, विशेष रूप में भ्रूण कोशिकाएं, कुछ उत्पादों के निर्माण में भूमिका नहीं निभाती है। वे अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन यह कुचले हुए, दबे हुए, टूटे हुए, मरे हुए गर्भपात वाले भ्रूणों वाले टीकों जितना सरल नहीं होता है। जैसा कि अगर बात करें तो डेविड गोसरकी जो है, हमेशा विज्ञान के आधारित चिकित्सा के बारे में हमेशा बताया है। उन्होंने टीकों में भ्रूण भागों के बारे में डर फैलाना आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तविक स्थिति का यह जानना जरूरी है कि कुछ टीके बनाने के लिए मानव कोशिका रेखाओं का उपयोग किया जाता है। जी हां, टीकों के लिए वायरस की आवश्यकता होती है और वायरस को कोशिकाओं में बदलना पड़ता है, क्योंकि वे स्वयं प्रजनन तो कर नहीं सकते हैं। उन कोशिकाओं का मानव होना जरूरी नहीं है, लेकिन टीके के विकास के लिए पशु कोशिकाओं का उपयोग करने से कुछ समस्याएं पैदा होती है। जानवरों को जीवित रखना महंगा है। वे ऐसे वायरस से संक्रमित हो सकते हैं जो टीकों को दूषित कर सकते हैं, और सभी वायरस अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं। जैसे अगर बात करें मुर्गी के अंडे जैसे पशु उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन फिर एक जोखिम यह भी है कि अंडे की कमी से टीके की कमी हो सकती है। इसीलिए हम वायरस के संवर्धन के लिए मानव कोशिकाओं का उपयोग करना पसंद करते हैं। लेकिन हम इन कोशिकाओं को कहां से प्राप्त कर रहे हैं, आपको पता है?
वर्तमान में टीके विकसित करने के लिए दो सेल लाइनों का उपयोग किया जाता है, जो कि सबसे पहला है जिसका नाम है WL38। बात शुरू होती है सन 1962 में। सन 1962 में 3 महीने की गर्भकालीन आयु में गर्भपात कराए गए भ्रूण के फेफड़े के ऊतकों से विकसित किया गया था, और दूसरा नाम है उसका MRC5। ठीक है। 1966 यानी कि 1966 में 3.5 महीने के गर्भकालीन आयु में गर्भपात कराए गए भ्रूण के फेफड़े के ऊतकों से विकसित किया गया था वो टीका। समझ में आ गई है? इन कोशिका रेखाओं का प्रचार प्रसार किया गया, उन्हें अस्थिर रखा गया और आज भी इनका उपयोग किया जाता है। 50 से अधिक वर्षों से 2 गर्भपातों ने हमें हेपेटाइटिस ए, बात को सुने, हेपेटाइटिस ए, रूबेला, दाद और अन्य बीमारियों के खिलाफ टीके बनाने की अनुमति दी है। मैं सच कह रहा हूं। जी हां। अब उसके बाद देखें, यह अनुमान लगाया गया है कि केवल WL38 सेल लाइन से बने टीकों से कम 11 मिलियन मौतों को रोका गया है। हां, ये वही बात हो गई, लोहे को लोहे काट रहा है। 50 वर्षों में कम से कम 11 मिलियन मौतों को 2 गर्भपातों के द्वारा रोक दिया गया। यह बहुत ही प्रभावशाली गणित है माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम हमारे लिए तो कम से कम सबके लिए। विचाराधीन गर्भपात आज के टीकों से इतने दूर है कि कैथोलिक चर्च भी उनका उपयोग करना स्वीकार नहीं करता है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि टीकों में कोई भ्रूण ऊतक नहीं होता है। आवश्यक विषाणुओं को इन कोशिकाओं में उगाया जाता है, फिर काटा जाता है। कोशिकाएं स्वयं टीकों में शामिल नहीं है। कुछ टीकों के निर्माण में भ्रूण के ऊतकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन किसी भी टीके में कभी भी गर्भपात किए गए भ्रूणों के ऊतक शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है। उन दावों के बारे में क्या कहें? कुछ खाद्य पदार्थों में अगर बात करते हैं तो गर्भपातित भ्रूण कोशिकाएं होती है। माय डियर फ्रेंड्स, यह विचार है कि जैसे पेप्सी और क्राफ्ट जैसी कंपनियां हैं, गर्भपात किए गए भ्रूणों का उपयोग स्वाद को बढ़ाने वाले पदार्थों में भी कर रही थी। 2015 में कुख्यात वैज्ञानिक की अगर बात करें तो साइट नेचुरल न्यूज पर एक लेख द्वारा प्रकाशित होता है। उन्होंने लिखा था कि कुछ खाद्य पदार्थों में गर्भपात किए गए मानव शिशुओं के, मानव बच्चे के ऊतकों का उपयोग करके निर्मित जो बना रहा है खाद्य पदार्थ, उनमें स्वाद वाले एजेंट पैदा कर रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? अगर सच कहूं तो यह झूठ नहीं है, लेकिन यह गलत बयानी भी हो सकती है। जैसे अगर बात करें तो सेनोमिक्स एक अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी खाद्य उत्पादों में उपयोग के लिए स्वाद बढ़ाने वाली दवाएं विकसित करती है। गर्भपात हुए भ्रूण की किडनी कोशिकाओं से उत्पन्न हुआ था। यानी कि इससे तो साफ साफ पता चलता है कि कुछ कंपनियां स्वाद को बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो केमिकल्स होता है, वो जो भ्रूण है उस भ्रूण के, चाहे वो फेफड़ा हो चाहे वो किडनी हो, उस किडनी यानी कि फेफड़ा, उनका उपयोग जो है स्वाद बढ़ाने वाले, ठीक है, स्वाद बढ़ाने वाले कुछ केमिकल्स में उपयोग किया जाता है। अब देखो यहां भी स्थिति टीकों जैसी ही है। क्या? सेनोमिक्स अपने उत्पाद के निर्माण में कम से कम 40 इयर्स यानी कि 40 साल से भी पहले उत्पन्न सेल लाइन का उपयोग करता है। अंतिम खाद्य उत्पादों की अगर बात करें तो कभी भी कोई भी भ्रूण कोशिकाएं मौजूद नहीं थी। यहां तक कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड फॉर लाइफ एक प्रमुख जीवन समर्थक संगठन है जो अपनी वेबसाइट पर कहता है, मूर्ख मत बनो, चौंको या गुमराह मत हो। यह बिल्कुल सच नहीं है। ऐसे कोई भी खाद्य उत्पाद जो है नहीं है जिनमें की गर्भपातित भ्रूण सामग्री हो, और ना ही कभी रही है।
माय डियर फ्रेंड्स, भ्रूण से प्राप्त सेल लाइनों का उपयोग करके निर्मित एंटी एजिंग क्रीम की स्थिति मूलतः एक ही कहानी है और संभावना है कि इत्र में भ्रूण सामग्री के दावे भी समान हो। मैं संभवतः इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि क्रोएशियाई बिशप जेरिनॉक ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि भ्रूणों का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जा रहा है, चूंकि वह कभी भी इत्र के किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता है। इसीलिए उसके दावों को प्रमाणित करना या उसका खंडन करना तो शायद असंभव हो सकता है। टीके या फेस क्रीम बनाने के जो प्रायोजन होते हैं, किसी भी भ्रूण का गर्भपात नहीं किया जाता। यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मौजूद है कि गर्भपात चाहने वाले लोग विज्ञान को अपने भ्रूण के संभावित दान से प्रभावित ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, भ्रूण के ऊतकों के बदले पैसे की पेशकश करना तो गैर कानूनी है और गर्भपात चाहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय लेने से पहले अनुसंधान के लिए भ्रूण के ऊतकों का उपयोग करने पर चर्चा करना भी अवैध है, यानी कि कानूनन जुर्म है। यह समझ में आता है कि जो लोग गर्भपात का विरोध करते हैं वे अनुसंधान में भ्रूण के ऊतकों के उपयोग से क्यों परेशान होंगे, लेकिन मानव भ्रूण ऊतक जो होता है हाल के इतिहास में कई महानतम वैज्ञानिक खोजों का अभिन्न अंग हो गया है। गर्भपात किए गए भ्रूण के ऊतकों से प्राप्त सेल लाइनों का उपयोग आम, प्रभावी और आवश्यक है कि उनमें से अधिकांश गर्भपात का उत्पाद है जो मेरे जन्म से पहले भी हुए थे। भले ही आप अभी भी अनुसंधान में भ्रूण के ऊतकों का उपयोग का विरोध कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके या आपके बच्चों का टीकाकरण ना करने के संभावित परिणाम टीका निर्माण के तरीकों के बारे में अपनी नैतिक चिंताओं पर भारी पड़ सकता है, जो कि अगर बात की जाए तो एंटी एजिंग उत्पादों को अगर छोड़ना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। सैन फ्रांसिस्को की एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी है, उसने अपनी एंटी एजिंग क्रीम में एक घटक शामिल करने के लिए प्रो लाइफर्स के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। एक गर्भपात भ्रूण से त्वचा कोशिका प्रोटीन, यानी कि चिल्ड्रेन ऑफ गॉड फॉर लाइफ, एक निगरानी समूह जो कि चिकित्सा उत्पादों में भ्रूण सामग्री के उपयोग पर नजर रखता है, उसने पिछले सप्ताह नियोकोटिस इंक द्वारा निर्मित सभी उपचारों के बहिष्कार का आह्वान किया था, जो स्वीकार करता है इसके उत्पाद लाइन में मुख्य घटक जो है एक गर्भपात से विकसित किया गया था। बात समझ में आ गई है? माय डियर फ्रेंड्स, त्वचा जो है, त्वचा हर कोई चाहता है कि हमारा त्वचा जो है वो ग्लोइंग हो, हमारा त्वचा जो है वो बिल्कुल चमकदार हो, हम जल्दी बूढ़ा ना हो। कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? तो ये जो आप देख रहे हो मानव निर्मित जो भी यानी कि सौंदर्य क्रीम है या एंटी एजिंग क्रीम है या परफ्यूम्स है, उन सभी में क्या सच में मानव भ्रूण जो होते हैं, क्या उसके जो सेल्स होते हैं, क्या उसके घटक होते हैं, क्या उसको उसमें मिलाया जाता है? मैडम, इसकी बड़ा सोचने का विषय है। तब तक इसी तरह की तमाम तरह की जो भी इंफॉर्मेशन वाली जानकारी होगी मैं आपके सामने में हमेशा लाता रहूंगा। बस मुझे आपके प्यार की जरूरत है। हमारे वीडियोस को ज्यादा देखना है और लोगों से शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत।